अब हम पाम रीडिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि आज का जो आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो पाम रीडिंग से जुड़ी हुई वीडियो देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप और कुछ वैसे पूछना चाहें तो मैं कह रही थी कि ज्योतिषी और हमारा पाम रीडिंग सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। जितने ग्रह हमारे ज्योतिषी में होते हैं, अगर आप ये हाथों की ये जो पार्ट देखें तो इनमें हमारी पैतृक राशि है। ये 12 आपके जो हैं ये पैतृक राशि है आपकी। ये वाले ये हमारी 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ मेष से शुरू होती है, मीन पे ख़त्म होती है। ये हमारी सारी 12 राशि हैं, ओके। ठीक है। ये इन सबको हम राशियों के तौर पे देखते हैं। तो ये हर किसी के प्रकार में अगर आप अपने हाथ में देखेंगे तो इससे पता चल सकता है कि आपके उसमें मेष कैसा है या सिंह कैसा है या क्या कैसा है। और ये दो, ये जो अंगूठा है इसको हम राशि के उसमें नहीं देखते। ये एक तरीके से आपका सहायक ही है। अच्छा। ये भी बहुत सिद्ध है, लेकिन जो मेन राशियाँ बताई गई हैं वो इन्हीं में बताई गई हैं, ओके। ठीक है। जो मेन राशियाँ हैं वो इन्हीं में बताई गई हैं। तो ये इसके द्वारा जो ज्योतिषी में अगर आपका होगा कि मेष राशि कैसी है, सिंह राशि कैसी है या वो कैसी है, तो ये भी आप अपने यहाँ से पता चल जाता है। हर किसी का अपना अलग होता है। तो और बाकी अगर आप वैसे अगर आप कोई क्वेश्चन वैसे पूछना चाहो, बिजनेस रेखा कौन सी होती है इसमें? बिजनेस रेखा देखो बेसिक उस पर आते हैं, ठीक है। अगर हम ज्योतिषी की उसमें देखें, जो हमारे गुरु पर्वत हो गया, अगर आपको एजुकेशन से जुड़ा कोई चीज़ सवाल करना है, आपके मन में कोई एजुकेशन से जुड़ा कोई सवाल है, तो वो गुरु बृहस्पति होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बृहस्पति का जो ये जो पार्ट है इसको आप देख सकते हैं, अच्छा, ठीक है, कि इसमें आपका ये हाथ कैसा है। शनि से अगर आपके कर्मों को आपको देखना है कि कर्मों का आपका रेखा जोखा कैसा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपको कोई मान प्रतिष्ठा या उसका कुछ है तो वो हमारे सूर्य से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इस पार्ट में देख सकते हैं, ओके। अच्छा, ठीक है। और अगर आपको हेल्थ स्वास्थ्य वगैरह जो है तो वो हमारे बुध से जुड़ा हुआ होता है ज़्यादातर, तो उसको हम इस पार्ट पे देख सकते हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा शुक्र पार्ट कहते हैं। अगर आपको लव हो, रिलेशनशिप वगैरह हो, तो उसके लिए आपका ये वाला पार्ट होता है। जो भी ये मनी इस पार्ट बीच का जितना पार्ट है ये आपका रिलेशनशिप को, शुक्र जो होता है ये रिश्तों को, रिलेशनशिप को दिखाता है, तो ये उसके बारे में होता है। और ये जो हमारा भाग होता है ये हम चंद्र ग्रह से जितनी जुड़ी होंगी समस्याएं, चंद्र मतलब माइंड हो गया, ठीक है, उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होंगी वो हमारे चंद्र में आ जाएंगी। तो ज्योतिषी और पाम रीडिंग सब आपस में जुड़ा हुआ कनेक्शन होता ही होता है। तो इसको थोड़ा और डीप अगर हम समझे तो जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, तो वो क्वेश्चंस जब आप बताते हैं आंसर उनके, तो कुछ ऐसा है जो आप व्यूवर्स कनेक्ट कर सके कि भाई उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे अगर क्वेश्चंस आप अपने लाइफ में कंफ्यूज चल रहे हैं कि आप बिजनेस करें या फिर आपको जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो जो लोग देख रहे हैं तो वो अपने हाथ में खुद देख सकते हैं कि ये जो आपकी सबसे छोटी जो फिंगर है, ठीक है, हाँ सबसे छोटी जो फिंगर है, ठीक है, यहाँ से अगर छोटी छोटी खड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं साफ, ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, बुध है ना ये, तो ये उसका होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई रेखा आपको दिख रही है, ठीक है, तो आप बेधड़क बिजनेस में जा सकते हैं, उसमें आपको फिर सफलता मिलेगी। जो लोग देख रहे हैं तो अगर आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा हो कि आपको बिजनेस करना है या क्या करना है, तो उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, आज का हार्ट अटैक की बहुत दिक्कत चल रही है ना, हार्ट अटैक की बहुत दिक्कत चल रही है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य संबंधी जुड़ा होता है। तो अगर आपकी यहाँ से सबसे छोटी उंगली से कोई रेखा निकल रही है और वो भाग्य रेखा में मिल जाती है, ओके, तो वो फिर आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में हार्ट अटैक की संभावना है। ऐसी चीज़ें मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि अब जो लोग व्यूअर्स देख रहे होंगे किसी की मिल जाए तो गलती से फिर वो सबकॉन्शियस उसको आना भी नहीं होगा, आना होगा, संभावना होगी, मगर वो अगर 10% आना होगा ना, वो सोच के 90% ले आएंगे कि अरे मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है। इसीलिए नेगेटिव चीज़ जो भी हो, जो भी पाम रीडर भी हो या टैरो रीडर भी हो, हम कोशिश करते हैं कि नेगेटिव चीज़ें हम ज़्यादातर ना बताएं, पॉजिटिव चीज़ों पे हम फोकस रहें, ताकि सब कुछ अगर आप समझेंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी कि सब हमारे ही माइंड का खेल है। आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं मानती हूँ कर्मों का रेखा जोखा है, क्योंकि कर्मों की वजह से तो हमने ये जीवन लिया है ना, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, कुछ करने, कुछ भुगतने ही तो आए हैं या कुछ करने आए हैं, उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। तो उस रीज़न को समझने के लिए आपके जीवन में जो बहुत बड़ी कोई समस्या चल रही हो, कोई भी हो, आप किसी पाम रीडर के पास जाना चाहते हो, टैरो रीडर के पास जाना चाहते हो, जाओ, आपको समस्या बता दी जाएगी, ठीक है, लेकिन समाधान आपको खुद ही करना पड़ेगा, उसको अपने पर हावी मत होने देना कोई भी। कितना एक्यूरेट होता है? एक्यूरेट अगर प्रेजेंट की उसमें देखें तो 90%, अगर कोई बहुत अच्छा करने वाला है तो
ज्ञानी है, knowledge है। जिसको नॉलेज है, जो सिर्फ इसको एक पूजा के तौर पे कर रहा है, तो वो उसका तो 99% आपको एक्यूरेट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो केवल कुछ बुक पढ़ के या सिर्फ ये सीखने से पहले ही दिमाग में लेकर चल रहा है कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, इस विद्या से पैसे कमाने हैं, उसकी एक्यूरेसी इतनी क्लियर नहीं आएगी। क्योंकि उसका ईश्वर से, जिसका ईश्वर के साथ कनेक्शन होगा, उसमें पैसा नहीं आएगा, नेगेटिव भाव नहीं आएंगे, वो आपके डर का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ टैरो रीडिंग, पाम रीडिंग, ज्योतिषी कोई भी करने वाला है, अगर उसके मन में भाव है कि मुझे शिवम के या कुणाल के डर का फ़ायदा उठाना है, तो उसमें एक्यूरेसी कम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चैनल भी बनाती हूँ या मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, मेरा उद्देश्य यही होता है कि लोग भटके ना। जैसे तंत्र विद्या हो गई या कुछ भी हो गया, लोग अपना काम करवाने के लिए चले जाते हैं तंत्र विद्या पे। आप देखोगे कि बस स्टैंड पे जगह जगह स्टिकर लगे होते हैं कि अपना वशीकरण, मनचाहा प्यार पाओ, है ना, मनचाहा बिजनेस पाओ, नौकरी पाओ, ये पाओ। आप देखोगे ज़्यादातर बाथरूम में लगे होते हैं या बस स्टैंड पे लगे होते हैं, ऐसी जगह लगे होते हैं कि जहाँ आपका नज़र पड़े उन पे। वो भी एक वशीकरण प्रक्रिया है। वो क्यों प्रक्रिया है? जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी, जो मानसिक विकार से गुजर रहे होंगे, उनमें वो शक्ति होती है उन स्टिकर के अंदर भी, कि वो आपको उन्हीं लोगों को वशीकरण कर लेंगे कि जिनको इच्छा शक्ति कमज़ोर है या फिर जो मानसिक किसी विकार से गुजर रहे हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत लेके चल रहे हैं, मानसिक विकार, आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रह के चल रहे हैं, तो फिर आपको कोई तांत्रिक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो क्यों किसी टैरो रीडर या पाम रीडर या किसी ज्योतिषी के पास जाएगा? बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो आप क्यों जाओगे हमारे पास? क्यों आओगे? आप परेशान हो तभी तो आए हो। बिल्कुल। खुश होगे तो क्यों आओगे? अब अगर मेरे पास कोई दुखी इंसान आ रहा है और मैं मन में ये भाव लेके चलूँ कि अब ये तुम्हारे पास कुणाल आया है, शिवम आया है, ये परेशान है, उस चीज़ को मैं तुम्हें बढ़ा चढ़ा के बताऊँ कि तुम्हें तो फलानी पूजा करवानी पड़ेगी, तुम्हें फलाना वो करवाना पड़ेगा, तब तुम सही होगे। तुम मजबूर हो, तुम करोगे। तुम मजबूर हो, तुम करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास, तुम परेशान हो, तुम्हें तो समस्या का समाधान चाहिए। अब ये दायित्व मेरा हो जाता है कि तुम जो इतने विश्वास से मेरे साथ आए हो, तुम पहले ही परेशान हो, और ऊपर से मैं तुमको बोल दूं कि तुम 1 लाख की पूजा करवाओ, 50,000 की पूजा करवाओ, 2 लाख की पूजा करवाओ, तुम्हारा ये समस्या समाधान हो जाएगी। तो मैं तुम्हारी हेल्प कहाँ कर रही हूँ? तुम्हारे अंदर तो मैंने एक टेंशन और डाल दी कि मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठे करने इस समस्या से समाधान पाने के लिए, तो मैंने तुम्हारी हेल्प कहाँ करी? तो इसी प्रकार हर चीज़ हमारे ऊपर है। अगर आप इच्छा शक्ति से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, तो फिर आपका तांत्रिक भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं सबको बताती हूँ। मेरे पास कई टैरो रीडिंग में लोग आते हैं कि हमको अपने पति को वश में करना है, हमको हमारी सास को वश में करना है, या हमको इस चीज़ में करना है, तो हमको कोई ब्लैक मैजिक। मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले आपको नहीं बताएंगे कि वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। अच्छा। वो आपको 6 महीने के लिए हेल्प कर देगा, और वो कैसे होता है वो एक अलग टॉपिक है। अगर मैं उस टॉपिक पे चली गई तो फिर ये पॉडकास्ट पूरा ही चेंज हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती, क्योंकि हम पाम रीडिंग पे कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो अलग टॉपिक है। ठीक है। तो जब भी आप पाम रीडिंग पे भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप नॉलेज सबकी रखो। अगर मैं बोलूँ कि नॉलेज सबको होनी चाहिए, हाँ नॉलेज सबको होनी चाहिए। कल को आप किसी पाम रीडर के पास जाओ, मेरे पास जाओ, तो मैं आपको पागल ना बना पाऊँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप किसी पाम रीडर के पास जाने की सोच रहे हैं या टैरो रीडर के पास जाने की सोच रहे हैं, तो आप मन में ये विश्वास लेके चलो कि ये मेरी समस्या का समाधान कर देगा। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए जो भी जा रहे हैं। मेन दायित्व हो जाता है हमारा कि आप किसके पास जा रहे हैं। आप जिसके पास जा रहे हैं, कहीं उसका उद्देश्य केवल आपकी डर का फ़ायदा उठाना तो नहीं है। क्योंकि जहाँ फिर आप फंस गए, फिर एक दलदल है, फिर वो आपको बार बार बुलाएंगे, क्योंकि फिर ये एक दलदल बन जाएगा, क्योंकि वो सेवा भाव नहीं रहा फिर उसमें। मैम कई सारे, अभी जैसे आपने बोला कि हम लोग कुछ नेगेटिव बात नहीं करेंगे, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ ना जाए। तो एक ऐसी भी चीज़ है जिसमें कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी। उसके पीछे कई सारे ऐसे एजुकेशन भी है जिसमें लोग 4-4, 5-5 साल लगाते हैं अपनी लाइफ का, और कई बार ऐसा होता है कि उनको सक्सेस नहीं मिलती, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी जॉब लग जाती है। तो क्या हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिन लोगों के हाथ पे लकीरें हैं? देखिए, मेहनत से तो हर चीज़ बदलती है, वो तो आपने बताया कि जो ये हमारी लकीरें हैं हमेशा चेंज होती रहती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो ये भी चेंज हो सकती है, पर 1% कोई अगर देख पाए कि उसके फ्यूचर पे क्या उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, नहीं लग सकती, तो क्या वो ऐसी कोई लकीर होती है हमारे हाथ में? हाँ होती है।
होती है। क्योंकि हमारा जो गुरु पर्वत है उसको हम एजुकेशन से जोड़ के, जैसे मैंने पहले ही बताया, गुरु पर्वत बृहस्पति है ना, वो देवताओं को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान के लिए माने जाते हैं, गुरु माना जाता है बृहस्पति, तो गुरु पर्वत। तो गुरु पर्वत में ये जो हमारा पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा जितना उभरा हुआ होगा, मतलब कईयों की आप देखोगे हाथ की जो रेखाएं होती है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कितने उभरे हुए हैं, ये हमको दिखाते हैं कि मतलब आपका बुध कैसा है, शुक्र कैसा है, वो कैसा है। तो जो आपका गुरु पर्वत है, अगर यहाँ पे आपकी, मैं पहले पढ़ाई का बता देती हूँ कि अगर गुरु पर्वत आपका उठा हुआ है, ठीक है, और साफ है, कोई ज़्यादा कटापटा या वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपकी एजुकेशन अच्छी रहने वाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं है रहने वाली है एजुकेशन में, अगर आपका उभरा हुआ है। और अगर आप देखना चाहो कि आप सरकारी नौकरी में आपके योग है कि नहीं है, तो गुरु पर्वत से अगर आप देखो कि कोई भी रेखा निकल रही है, ठीक है, और वो भाग्य रेखा में जाके मिल जाए, तुम्हारी भाग्य रेखा, और तुम्हारे पास भी है भाग्य रेखा? तो मेरे पास तो बहुत सारी हैं। हाँ, तो वो भाग्य रेखा में जाके मिल जाए तो आपके योग हो सकते हैं सरकारी नौकरी के। मैं फिर यहाँ मेंशन करूँगी कि कई लोगों के में भाग्य रेखा नहीं है, तो कई लोग ये हार मान के ना बैठ जाएं कि अरे हमारी तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। कर्मों के द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। पाम रीडिंग को मानो, लेकिन किसी भी विद्या को मानो, लेकिन अपने कर्मों को सबसे ऊपर मानो। मैं बार बार यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूँगी। गलती से भी आप में से आपके व्यूअर्स कोई भी अपने मन में ये नेगेटिव चीज़ ना लाए कि मेरे में तो, मैं काय को फिर मेहनत करूँ सरकारी नौकरी के लिए, मेरे में तो योग है ही नहीं। आप में सब में योग हैं। आप मनुष्य हो, आपको, आप ईश्वर की वो हो, आपके अंदर ही आत्मा परमात्मा है। तो आपके अंदर जब आप इच्छा शक्ति इतनी मजबूत कर लोगे कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप सब प्राप्त कर सकते हो। कभी किसी के बहकावे में ना हो कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है। ये सहायता करते हैं, आप अगर आपके उसमें आ रहा है तो ये सहायता करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर कैरियर हो सकता है, उसमें आप मदद कर सकते हो। लेकिन सोच के मत रखो कि मुझे केवल इसी में ही, मतलब अब क्या एक मेहनत करनी सरकारी नौकरी के लिए, ये मत क्या है करो। कि आज के पॉडकास्ट का मतलब भी हमारा यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठी बातें बताते हैं और फिर उनसे पैसा खींचने की आजकल आप देख भी रहे होगे सोशल मीडिया पे, मतलब 100 रुपये में आप पाम रीडिंग सीखो, 99 में पाम रीडिंग सीखो, मतलब इतना छोटा बना दिया इन कलाओं को। और जो कि वो ऊपर से गॉड गिफ्ट होती है, बेसिकली ऐसे ही होता है। अगर ऐसे ही हर कोई सीख के करने लग जाए टैरो, मतलब कोई भी पाम रीडिंग या कुछ भी, तो फिर ज़रूरत क्या पड़ेगी। आप अगर मैं इसी टॉपिक पे आऊँ तो आजकल रेकी ऊर्जा को कितना बड़ा बना दिया गया है। हर कोई बोल रहा है कि आप इतने का लो, रेकी ऊर्जा लो, लेकिन जिन्होंने रेकी ऊर्जा की शुरुआत करी थी उनको तो किसी ने रेकी ऊर्जा नहीं सिखाई थी। उनको किसी ने सिखाई थी? नहीं सिखाई थी। उन्होंने खुद ही तो ज्ञान अर्जित करा, खुद ही रेकी ऊर्जा का आविष्कार करा। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के ये इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा, है ना। बिल्कुल। क्योंकि तो हर चीज़ को समझो, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल अपना करो। नहीं, एक्चुअली क्या है, लोगों ने बिजनेस ही बना रखा है, बहुत से लोगों ने। पर हमारा मोटिव भी बुलाने का यही था कि हम लोगों के जो दिमाग पे कई सारे लोगों के मिथ बैठे हुए हैं, वो सब हम लोग क्लियर कर सकें। और जो हाथों को देख करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपके हाथों की रेखा ये कहती है, ये कहती है, तो आज उनको ये पॉडकास्ट देख करके क्लियर हो सके कि एक्चुअली में उनकी हाथों की रेखा क्या कहती है। बहुत पवित्र विद्या है पाम रीडिंग हो, बहुत पवित्र विद्या है। हमारे ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है ज्योतिषी विद्या, उसका अपमान मैं नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी विद्या है, ठीक है, मैं पूर्ण सम्मान करती हूँ। आप जो कर रहे हैं पाम रीडिंग, वो उसको एक सम्मान की नज़र से देख रहे हैं या नहीं, वो महत्व करता है। कि आप जिसके पास पाम रीडिंग करवाने जा रहे हैं, 99 ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 गलत होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 100 के 100 गलत होंगे। 100 में से 20-30 तो ऐसे होंगे जो इसको पूजा की तरह पूज रहे होंगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि ईश्वर ने आपको कहाँ पहुँचाया, कि वो 20-30 के पास पहुँचाया या फिर वो 70 लोगों के पास पहुँचाया, कि जो केवल आपके डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अभी तो भाग्य रेखा हो गई हमारी, पर एक होती है जैसे पैसा, रिच वाली जो रेखा होती है, वो कौन सी होती है? देखो ये जो मैंने बोला, ये हमारा चंद्र का ये भाग होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, यहाँ से जो अगर कोई रेखा तुम्हारी निकलती है और वो चंद्र पर्वत तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन में धन है। इसके साथ ही ये जो हमारी मस्तिष्क की रेखा होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे धन के स्रोत भी बता देती हूँ। कई लोगों के हाथ में आप देखते होगे कि यहाँ पे जो मस्तिष्क की रेखा होती है या वो होता है, तो एक तिजोरी टाइप बनता है। अच्छा, ठीक है, एक तिजोरी टाइप बनता है।
कईयों के में आप नोट करोगे कि कईयों के में आगे जाके बनेगा या जैसे बनेगा। तो तिजोरी बनने का मतलब ये होता है कि अगर किसी के हाथ में 1 या 2 से ज़्यादा तिजोरी है तो आपके धन के स्रोत एक होगा या 2 होगा। ये भी आप अपने हाथ की रेखा से देख सकते हो। हाथ में इतना वो होता है कि अगर आप हाथ पे देखें तो वो बता देगा कि आपके हाथ में धन के स्रोत कितने होंगे। अगर आप देखो कि आपके हाथ में, जैसे मैंने बताया, मस्तिष्क की और ये जो रेखा है, अगर यहाँ आपका कोई तिजोरी बन नहीं है, ठीक है, तो आपके जीवन में धन के स्रोत हो सकते हैं। किसी के में ये 1 होता है, किसी के में 2 होते हैं। और अगर यही तिजोरी आप देखो कि बीच में से कटी हुई है तो इसका मतलब धन आपके पास रहने वाला है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। अच्छा, खर्चे कहीं ना कहीं मतलब निकल जाएगा। नहीं पैसा। हाँ, और अगर आप बेसिकली वैसे प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो अगर आप अपने हाथ को सीधा करोगे, ठीक है, आप अपने हाथ को सीधा करो, ठीक है, जिसके में ये हाथ में आप देखोगे कि ये नीचे को जा रहा है हाथ। ये बेसिक चीज़ वैसे बता रही हूँ मैं आपको, ये कोई भी अपने हाथ में देख सकता है। और आपकी फिंगर्स में यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि धन तो आप पानी की तरह बहा रहे हो। आप अब ये नहीं है कि आप धन को पानी की तरह बहा रहे हो तो आप नहीं बहाते। मैं नहीं बहाता। दोनों या मैं? आप सोच समझ के खर्च करते हो, पैसे करते हो। मैं तो दिखाओ, ऐसे करो, वैसे वो हाथ में वो पकड़ के वो आती है ऐसे ना? ऐसे जैसे। हाँ। क्लोज भी ला सकते हैं, अपने यहाँ से भी देख सकते हैं। इतने भी नहीं सेविंग करते, पर है, खर्चा है हाथ में। और मेरे? तुम सोच समझ के करते हो। करते? हाँ, ऐसा तुम है। सोच समझ के करते हो खर्च। तुम सोचते हो खर्च करने से पहले। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये आ गए तो तुम सोचोगे उन 10 रुपयों में से कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या किया जाए। मैं नहीं सोचता। इनके पास आएंगे 10 रुपये, ये कहेंगे चल बर्गर मंगवा लिया जाए या कुछ करवाना ला कुछ मंगवा लिया जाए, कल का नहीं सोचेंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये तो रिच वाली हो गई, तिजोरी वाला भी हो गया। एक और टॉपिक आता है जो रिलेशनशिप का। हाँ। तो वो कैसे पता लगता है कि किसी को कि रिलेशनशिप या लव लाइफ या मैरिज कैसी रहेगी? देखो, ये शुक्र का जो पार्ट है ये हमारे रिलेशनशिप का हो गया, ठीक है। ओके। अगर यहाँ पे आपकी रेखाएं हैं बहुत सारी बन रही हैं तो इसका मतलब आपके में अफेयर्स की या उसकी चांसेस रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। मैरिज को हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक होता है, कुछ लोग यहाँ से देखते हैं मैरिज को, कुछ लोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि शुक्र हमारे रिश्तों को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। और एक जो देखते हैं वो हमारी जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे देखा है मैंने। हाँ। कई लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मेन जो विवाह का जो पार्ट माना जाएगा वो ये माना जाता है। ओके। जो हमारी सबसे छोटी के बराबर में जो फिंगर होगा, जो लाइन होगी, किसी के में 3 होती है, किसी के में 4 होती है, किसी के में 1 होती है, किसी के में 2 होती है। ठीक तो है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में 4-5 शादियाँ हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना कोई सोचे। मेरे तो एक ही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में 4-5 शादियाँ हैं। जो मेन जो आपकी रेखा मानी जाएगी वो छोटी उंगली के जो बराबर में जा रही है, मेरे कैमरामैन भी वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। जो मानी जाएगी वो विवाह की रेखा वो मानी जाएगी। उसके पहले जो तुम्हारे रेखाएं हैं उनको तुम अफेयर मान सकते हो, जितनी गहरी होंगी। कईयों की विवाह से ऊपर, विवाह से पहले वाली जो रेखा होती है वो विवाह की लाइन के ऊपर जारी होती है, मतलब ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद भी जो प्यार है तुम्हारा, जो लव था, बेशक मैरिज तुम्हारी अरेंज मैरिज हो गई, पर प्यार तुम्हारा उसी पर्सन के साथ बना हुआ है। इसका ये मतलब है। सोल टू सोल कनेक्ट। हाँ, और यही तुम्हारी रेखा बताती है कि अगर हृदय रेखा से जितने पास तुम्हारी रेखा बन रही है तो तुम्हारी आयु पता चल जाएगी कि तुम्हारी मैरिज किस एज में होगी। अच्छा, ठीक है। जितनी अगर आपकी ये छोटी उंगली के बराबर में जितनी होगी, मतलब जितनी पास में है, तो उतना आपके मैरिज का देर का योग है। अच्छा, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। हाँ, ये मेरे जो तो बहुत मिड में है। मिड में है तो फिर मैं आपकी मतलब योग बनेंगी स्टार्टिंग में। मतलब एक होता है कि योगी होती है, आप देखोगे 40-45, है ना, वो बिल्कुल पास में आप देखोगे कि पास में बनी हुई है, तो उसमें उस एज में हो जाएगी। और कईयों की आप देखोगे कि हृदय रेखा के बिल्कुल बराबर में होती है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि योग, उनके योग बता रही हूँ मैं। कोई इसको पत्थर की लकीर ना माने, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, कोई इसको पत्थर की लकीर ना माने कि मैं जो बोल रही हूँ तो वो पत्थर की लकीर है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि अभी आपकी लाइफ में कोई ना आए, ठीक है, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। यूनिवर्स ने नहीं लिखा हुआ, आपके हाथ की रेखाओं में नहीं है कि आपके जीवन में पार्टनर आ जाए। लेकिन हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि आप ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हो।
अगर आप अवचेतन मन को यकीन दिला दो कि आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो अवचेतन मन की जिम्मेदारी बन जाती है आपको वो चीज़ देने की। तो मैं इसलिए बार बार मेंशन करती हूँ कि हाथ की रेखाओं पे भी पूरी तरह से डिपेंड मत करो। आप में वो काबिलियत है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, बस आपको माध्यम पता होना चाहिए। कि अभी मैं यहाँ बैठ के बता रही हूँ, लोग जाके सर्च करने लग जाएं गूगल पे जाके कि अवचेतन मन से संबंध कैसे बनाएं या क्या करें। आप गूगल से, यूट्यूब से सीख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, 21 दिन में मनचाही वस्तु पाओ, 21 दिन में ये पाओ। 21 दिन में कुछ नहीं होता। एक आदत को बनने में भी 3 महीने का वक्त लगता है। ठीक है, आप दिन भर सोच रहे हो कि आप ये चीज़ पालो, आप मनचाहा वर पालो, आपके उसमें योग नहीं है। मेरी जैसे श्री मार्कंडेय जी का मैंने आपको बताया, उनका मृत्यु का योग था, लेकिन उन्होंने अपनी साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार अगर आपके जीवन में साथी विवाह के योग नहीं है, आपको किसी पाम रीडर ने, किसी ज्योतिषी ने बताया है कि आपके जीवन में विवाह के योग नहीं है, तो आप हताश मत होइए, क्योंकि आपके पास ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखी है मैंने कि कई लोगों की रेखाएं बहुत डार्क होती हैं, हाँ, और कई लोगों की बहुत हल्की होती हैं, तो क्या ये भी फ़र्क होता है? हाँ, फ़र्क होता है। हर रेखा का कहते हैं कि मतलब ये बहुत डिटेलिंग वाला टॉपिक हो जाता है कि अगर हर रेखा का है, अगर जितनी डार्क है, कई चीज़ों में कई रेखाएं शुभ मानी जाती हैं, कई रेखा वैसी मानी जाती हैं, पर ज़्यादातर ये शुभ की से साफ होनी चाहिए। डार्क है, हल्की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लियर होना चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना, लिखाई क्लियर होनी चाहिए। आप हल्के पेन से लिख रहे हो, डार्क पेन से लिख रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आप लिख रहे हो, जो आपके हाथ में लिखा हुआ है, वो क्लियर दिखना चाहिए, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो कई लोग इस चीज़ से भी घबरा जाता है कि हमारे में तो ये रेखा बहुत हल्की है, या हमारे में तो बहुत डार्क है, तो हमारा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सब हो सकता है, बुरा सब हो सकता है। मैं बार बार फिर बोलती हूँ कि सब हमारे ऊपर है। ठीक है, इस चीज़ पे आप किसी के भी पास जाओ, आप पाम रीडर के पास जाओ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक विश्वास के साथ जाओ कि समाधान आपके पास है, आप केवल मार्गदर्शन के लिए जा रहे हो। ये विश्वास के साथ मत जाओ किसी भी टैरो रीडर या किसी पाम रीडर के पास कि वो मेरी समस्या का समाधान करेगा। आप ये विश्वास के साथ जाओ कि समस्या जानने के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन समाधान मैं खुद करूँगा, तो फिर आपकी समस्या का समाधान पक्का होगा। इस विश्वास के साथ अगर आप जाओगे, कुछ होते हैं पंडित होते हैं, या कुछ होता है कि मैं फलानी पूजा करूँगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। होता होगा ऐसा, सुनते होंगे आप लोग। अब भूख आपको है तो खाना कौन खाएगा? हम भी खाएंगे। आप खाओगे ना। बिल्कुल। आपको पंडित बोले कि आपकी भूख है, खाना मैं खा लूँगा, आपकी भूख मिट जाएगी उससे? नहीं मिटेगी ना। फिर कोई भी उपाय है, कोई भी वो है, कोई भी आपको ये बोल के पागल बना रहा है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो, आपका घर बैठे ये काम हो जाएगा, वहीं आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि भूख आपको है, तकलीफ आपको है। तो हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से आहत हो जाएं कि मैं किसी का वो कर रही हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ज़्यादातर लोगों को बताऊँ, चाहे मैं टैरो रीडर हूँ, कि आपकी समस्या का समाधान, आप समस्या जानने के लिए हमारे पास आ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ये डिपेंड नहीं कर सकते हो कि मैं ही आपकी पूरी समस्या ख़त्म कर दूँ। तो मैं अगर आपको ये यकीन दिला रही हूँ कि मैं आपकी समस्या पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँगी, तो मैं फिर आपके डर का फ़ायदा उठा रही हूँ। तो अभी आपने जैसे बताया, आपने ये बता दिया कि किस एज में मैरिज होगी, ये पता लग जाता है। हमने ये भी सुना है कि हम नाम के या इनिशियल्स भी जान सकते हैं पाम रीडिंग से, कि हाँ, जान सकते हैं अपने पार्टनर के। कैसे? हाँ, जान सकते हैं। जैसे भी अगर आपके व्यूअर्स भी देख रहे हो, तो ये जो हमारा थंब होता है, इसमें आप देखोगे कि 3 रेखाएं हैं ये, ठीक है? हाँ, ये 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी जी। ठीक है, इसको जब आप फोकस करोगे, इसमें थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपके पार्सन का इनिशियल लेटर जरूर होता है, और बहुत सारे हो तो बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कईयों के में रिश्ते बहुत सारे आते हैं। अच्छा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में एक ही रिश्ता है, कह सकते हो आप? नहीं कह सकते, है ना। तो ये एक तरीके से ये एक आपको मैंने बताया ना, ये आपको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा। अब मैं आपको बोलूँ कि आप इसी चीज़ में उलझे रह जाओ, हैं, और आप अपनी जो आपकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड हो, या शिवम की कोई हो, या कुणाल की कोई हो, और उसका अल्फ़ाबेट यहाँ ना हो, उसको बोलते हैं, अरे यार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, तेरा अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं है तो फिर तो वो प्रेम है ना। प्रेम में हमें किसी भी ज्योतिषी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ आपके दिल मिल गए। समझ रहे हो? कुंडली भी नहीं मिलती। हाँ, कुंडली भी नहीं मिलती, तो फिर प्रेम सर्वोपरि है।
प्रेम को हम इस पे जज नहीं कर सकते, लेकिन होता है ये मैं कह सकती हूँ। पर इसके लिए लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ दें कि तेरा मेरा रिश्ता लंबा नहीं चलेगा क्योंकि तेरे इनिशियल लेटर यहाँ नहीं आ रहे, तो फिर आप गलत बन जाओगे। तो प्रेम सर्वोपरि है, पर हाँ होता है, ये हर चीज़ हमारे हाथ में होती है, पर उसको लेके अपने प्रेजेंट की किसी चीज़ को आप ख़राब मत करो। जैसे आप किसी पुलिस बनने की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपको किसी पाम रीडर ने बता दिया या किसी ने बता दिया कि आप उसमें, अरे ये तो आपकी फील्ड है ही नहीं, तो आपको पता है कि आप उसमें कैसे हो, आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो किसी पाम रीडर किसी की आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, मार्गदर्शन ले लो, लेकिन अपनी मेहनत पे आप ज़्यादा विश्वास रखो। मैं बार बार यहाँ पे यही बताऊँगी कि अपनी मेहनत पे ज़्यादा विश्वास रखो। ठीक है। भटकने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हमारे पास है। मुझे पता है आज के एपिसोड के बाद हो सकता है कुछ लोग बोलें कि ये क्या बोल रहे हैं, सब किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए पर मैं बहुत क्लियर हूँ अपने आप को लेके कि हर मनुष्य का समाधान, अगर आप गीता को पढ़ते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। ये हमने पॉडकास्ट भी आज का इसीलिए रखा है कि ये जो सारी चीज़ें लोग किसी को ऐसे झूठी वाली जो नॉलेज होती है ना वो ना दे सके, इसलिए ये पॉडकास्ट रखा गया है कि जिससे कि लोगों को एटलीस्ट खुद तो पता हो कि हाँ भाई मेरे, अब जो आपने बताया है और जितना इजीली आपने बताया है उनको मार्क करके जिस तरीके से आपने बताया है, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को अभी तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि भाई कैसे कैसे हम देख सकते हैं अपनी लाइंस को थोड़ा बहुत। तो अब हर कोई तो नहीं जान सकता, ये बहुत डिटेलिंग वाला वो है। अगर आप मैं बोलो कि आज के एपिसोड के बाद ही कोई मुझे जज करे कि इनको ये आता है या वो नहीं आता, ठीक है, हम 30 मिनट में 40 मिनट में 1 घंटे में हम किसी के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डिटेलिंग वाला सवाल है कि जब मैं, अगर मैं अब पाम रीडिंग भी अगर मैं करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ, तो ये एनर्जी है, ठीक है। जो मैं आपका हाथ पकड़ के रीडिंग करूँगी वो अलग होगी, क्योंकि वो हमारे इंट्यूजन आते हैं कि ये क्या इंट्यूजन चल रहे हैं। और लेकिन अगर मैं सिर्फ रेखाओं पे जाऊँ तो हो सकता है किसी को मुझसे बहुत बेहतर ज्ञान हो, है ना, क्योंकि मैं तो एक गॉड गिफ्ट है, हो सकता है किसी को मुझसे अच्छा रेखाओं का ज्ञान हो, और जो कमेंट में बताएं भी, अपना ज्ञान दें भी, क्योंकि देंगे, तो मैं उनका भी सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो अहम है ही नहीं, मेरे अंदर ज्ञान है ही नहीं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वो डरे हुए हैं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई है, तो आप अगर जा रहे हैं तो एक ऐसे इंसान के पास जाइए जो आपके डर का फ़ायदा ना उठाए। बस मेरा फोकस मेन यही है।